हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महासागरीय जलधाराओं के बारे में। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। महासागरीय धाराएं। जब महासागरों के जल की बहुत बड़ी मात्रा एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक समान गति से बहने लगती है तो उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। प्रवाह। जब महासागरों की जल की दिशा और वेग निश्चित नहीं होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। ये धाराएं दो प्रकार की होती हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है, गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराएं गर्म जलधाराएं वो जलधाराएं होती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। ओके, तो हम मैप में डिस्कस कर रहे हैं। जो धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं, जो ब्लू कलर का जो से दिखाया गया है वो ठंडी जलधाराएं हैं, और येलो कलर से दिखाया गया है वो गर्म जलधाराएं हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम येलो कलर से दिखाया गया, ये एक गर्म जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा ये ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये एक ठंडी जलधारा है। सोमालिया की जलधारा गर्म जलधारा है। क्रूसियो की जलधारा ये गर्म जलधारा है। क्यूराइल की जलधारा ये एक ठंडी जलधारा है। बेंगुएला की धारा ये एक ठंडी जलधारा है। मेडागास्कर की धारा एक गर्म जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा एक ठंडी जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एक गर्म जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा यह एक ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा, इसकी दो नाम है, पेरू या हम्बोल्ट। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। इक्वेटर होता है और दोनों तरफ ग्लोब में पोल होते हैं, तो भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जो धारा जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। नेक्स्ट है, समुद्र की शीत जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों से भूमध्य रेखाओं की ओर। ध्रुवों से भूमध्य रेखाओं की ओर। इक्वेटर होती है पोल, पोल। ध्रुवों से भूमध्य रेखाओं की ओर जो धाराएं जाती हैं उसे शीत जलधाराएं कहते हैं। नेक्स्ट है, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण। सी है भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंग धारा। ये सब एग्ज़ाम में प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा का प्रभाव होता है? तो उसका राइट आंसर होगा सारगैसो सागर। ऑप्शन नंबर सी, सारगैसो सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो उसका राइट आंसर होगा बेंगुएला की धारा। बेंगुएला की एक धारा एक ठंडी जलधारा है, बाकी क्यूरोसियो की धारा एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा एक गर्म जलधारा है, और ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम की धारा की उत्पत्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा एक शीत धारा है, बाकी सब ये गर्म जलधाराएँ हैं। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया की धारा। ओके, कैलिफोर्निया की धारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो उसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अमेरिका के तट पर। दक्षिणी अमेरिका के तट पर हम्बोल्ट जलधारा बोलती है। हम्बोल्ट जलधारा पेरू जलधारा के नाम से भी जानी जाती है, पेरू जलधारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जलधारा ठंडी जलधारा है? तो ऑप्शन नंबर डी लेब्राडोर। लेब्राडोर की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा, बाकी ये सब ठंडी जलधाराएँ हैं। अगुलहास की जलधारा एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगुला की जलधारा। ओके, बेंगुला की, ये LIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए बेंगुला की जलधारा। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो उसका राइट आंसर होगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक गर्म सागरीय धारा है। नेक्स्ट है, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो उसका राइट आंसर होगा केनारी। केनारी की जो जलधारा है वो पूर्ण वृत्त में योगदान नहीं देती है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि कौन कौन सी जलधाराएं पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान देती हैं? तो बेंगुला की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा और पश्चिमी पवन की जलधारा है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील की जलधारा। नेक्स्ट, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेल जलधारा। नेक्स्ट, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो उसका राइट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। नेक्स्ट है, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो उसका राइट आंसर होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट है, एल नीनो इफेक्ट इसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषुवतीय प्रतिधारा। ओके, नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ओके, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आप पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।